1, 2, 3, come on! नमस्कार दोस्तों, न्यू न्यूटन क्लास में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, अपन यहाँ पर नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में अपन एलसीएम एचसीएफ आज पढ़ रहे हैं और कल आपने थोड़ी सी डेफिनेशन देखी थी। आज खूब सारे क्वेश्चन करेंगे और आपको फुल अंडरस्टैंडिंग देंगे एलसीएम एचसीएफ। साथ ही इस न्यू न्यूटन क्लासेस के चैनल पर यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उनका सॉल्यूशन कराया जा रहा है मैथ का। तो आप लोग उस सीरीज को भी देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से भी। डेली हम आपको एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सुबह आपको एक वीडियो मिल जाता है। लेकिन मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी मेहनत, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। बस बात यहीं पर रुक जाती है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। आप एक दिन वीडियो देख लेते हो, फिर दूसरे दिन रुक जाते होगे। 2-3 दिन का एक साथ देख लेते हो, फिर सोचते हो कि अगले दिन 2-3 दिन फिर हो जाएंगे, फिर एक साथ देख लोगे। नहीं मेरे मित्रों, डेली देखना है आपको। हमने कहा था आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो डेली पढ़ना पड़ेगा। एक दिन पढ़ने से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। इतना कंपटीशन टफ है आज की दुनिया में। याद रखो, आपका कंप्यूटर जो बैठा हुआ है वो पढ़ भी रहा है जब आप पढ़ रहे हो। जब आप पढ़ रहे हो तब भी वो पढ़ रहा है, जब आप सो रहे हो तब भी वो पढ़ रहा है। मेरे मित्रों, उसे हराना है क्योंकि वही तुम्हारा कंप्यूटर है, उसी को जीतना है तुम्हें। तुम्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगी, दिन रात पढ़ना पड़ेगा और रुकना तो है ही नहीं, हारना तुमने सीखा नहीं। सवाल समझ में आते थे, कोई बात नहीं। यदि पहली बार में समझ में नहीं आता, दूसरी बार देखिए वीडियो, तीसरी बार देखिए वीडियो, सवाल समझ में आएंगे, जरूर आएंगे। और समझना ही है क्योंकि कोई ना कोई तो समझ रहा है। अपन को रुकना नहीं है, जीतना है। बस एक ही एटीट्यूड डेवलप करना है कि मैं जीतूंगा। भले पहली बार समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, अगली बार समझ में आएगा। आइए एलसीएम अपन समझते हैं और अपन एलसीएम के बारे में आज पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, कुछ सवाल भी करेंगे। सबसे पहले हमने आपको एलसीएम के बारे में बताया था कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसमें जितनी भी संख्या होती है सबका भाग पूरा पूरा चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए अपन समझ लेते हैं। अपन कहते हैं एक 70 संख्या है और 80 है और 100 है। तो हमने कहा आपको बताइए इनका एलसीएम। क्या पूछा है? एलसीएम। तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाना चाहिए कि भाई जब 100 का भाग जाएगा तो 2 जीरो तो होंगे। जो एलसीएम जो आएगा उसमें 2 जीरो तो होना ही चाहिए। अभी ऑप्शन नहीं है अपने पास तो अपन निकाल रहे हैं, अदरवाइज निकालेंगे नहीं। एक भी सिंगल सवाल एलसीएम पूरा नहीं निकालेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन होने की वजह से हम आपको पूरा निकालना सिखा रहे हैं। जब ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन रहेंगे, तब आपका सॉल्यूशन मात्र 2 या 5 सेकंड में, 5 सेकंड बहुत हैं और हल कर देंगे। यही आइए अब अपन ने कहा भाई 2 जीरो तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 जीरो। जो भी एलसीएम आएगा उसमें 2 जीरो तो होना ही चाहिए क्योंकि एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें तीनों संख्याओं का भाग चला जाए, जितनी भी संख्या हो। फिर आपने कहा ठीक है भाई 2 जीरो है तो चलेगा। इस 2 जीरो में क्या क्या है? एक 5 है और एक जीरो से मिलकर बनता है 1 5 1 2। यहाँ भी एक जीरो जो बनता है इसमें भी 1 2 1 5 है, मतलब 2 2 है और 2 5 है। राइट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो कितने 2 है, ठीक है, यहाँ पे देख लिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो कितने 2 है। आप बोले भाई 2 जीरो में 1 2 1 5 है और यहाँ पर भी 2 3 है। टोटल कितने 2 है? आप बोले टोटल 2 है 4 और आपने कितने 2 ले लिए? आपने 2 ले लिए 2, तो कितने की जरूरत और पड़ेगी? 2 की जरूरत और पड़ेगी। करेक्ट? समझ में आया कि नहीं आ रहा? एक आप लिख सकते हैं यहाँ पर। समझ में आया कि कैसे निकालना हमने? देखो हमने कहा भाई 100 के अपन ने पूरे 2 जीरो उठा लिए। इस 2 जीरो उठाने का मतलब क्या है? एक 2 2 है और एक 2 5 है। करेक्ट? अब 80 में अपन ने देखा
80 में क्या क्या है, आप 80 में बोले 2 है वो 4 है, कितने हैं 2 4, लेकिन आपने कितने 2 लिए थे, 2 लिए थे, 2 की जरूरत और थी तो हमने 2 ले लिए, ठीक है। अब आपके पास कितने 2 हो गए, 4 2 हो गए, करेक्ट। और 5 तो अपन ने ऑलरेडी 2 ले रखे हैं, तो अब इस 5 का कोई मतलब नहीं है, राइट है। तो 2 ले रखे हैं तो आपको इस 5 का कोई मतलब नहीं रह गया। अब यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर 1 2 है और 1 5 है और 7 है, तो बताइए 2 और 5 तो आप ले चुके हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, तो इन 2 5 का कोई मतलब है, कोई नहीं। क्या नहीं है, 7 नहीं है, 7 और आ जाएंगे, ये आपका ऐसे हो गया। देखो 4 7 को 2800, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल देख लेते हैं, पहला सवाल हो गया, दूसरा देख लेते हैं, बहुत आसानी से करेंगे आप लोग, ऐसे करके भी देख लीजिएगा, ये जाएगा, ठीक है। अब देखो 2800 की संख्या क्योंकि आई है, इसमें 700 का भी भाग जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा, इस 8 80 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, राइट। देख लो 80 का भाग देखे, 80 का भाग कैसे दोगे आप, 280 में 80 का भाग चेक करना है, 2800 में वृद्धि करी जाएगी। अभी देखो 8 से 24 और प्लस से 4, इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो दोनों में भाग पूरी संख्या के 2 भाग चला, करेक्ट है, ठीक है। अब अगली संख्या ले लेते हैं, तो 80 का भाग जा रहा, मतलब ऐसे हम वो संख्या होती है जिसमें सब संख्या का भाग चला जाएगा, 100 का तो चला ही जाएगा। अब अगला नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 18 35 बोले एलसीएम बताइए। अब कितना आसान हो गया, देखो एलसीएम निकालना, सबसे पहले देखना है अपन को इनके 76, ठीक है। 25 3 75, 25 3 75, आपको दिख रहा है कि मिलता है, क्या कितने 5 हैं, 2 5 हैं, ले लो 2 5, 3 लेना है, 3 इन तीनों देखो 3 भी ले लेंगे आप, तो यहाँ पर 3 जाना है, आपके पास 3 जाना है, यहाँ पर कितने 3, यहाँ पर कितने 3 है, इस संख्या में 3 है, कितने 3 है 2, तो 3 की पावर 2 ले लो, तो इस 3 का कोई मतलब नहीं, राइट है। अपने क्या किया, यहाँ से 5 की पावर 2 उठाया, क्योंकि 5 अपने पास इसके बाद जाना थे 5, तो मैंने 5 का 2 उठा लिया, फिर 3 इसके बाद 3 जाना थे, राइट है, 3 डाल दिया। अभी अपने क्या क्या उठाया, 2 ने उठाया, कहीं यहाँ पर और कहीं पे 2 है, आप देखो कहीं भी 2 नहीं, 2 लेना होगा आपको, राइट। फिर आपने ये संख्या हो गई, अब देखो 35 में क्या क्या है, 7 और 5, 5 तो अपन ले चुके हैं, 2 तो 7 5 की कोई जरूरत नहीं है, अब क्या बचा अपने पास 7 7, राइट है, तो ये अपना एलसीएम हो जाएगा, ठीक। गुणा कर लीजिए, देखो 1 5 इसको दे दो तो 0 बन जाएगा, 1 5 ये 0 बना देगा, 1 5 बचेगा यहाँ से, ये आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए, 1 5 यहाँ 0 बन जाएगा, देखो इनका गुणा होगा, 1 5 यहाँ से लेगा 0, तो 1 0 ये बन जाएगा, 70 हो जाएंगे, ठीक है। 1 5 0 2 मिलकर 70 हो जाएंगे। अभी 9 और बचे हैं और 1 5 बचा है, ये बचे, करेक्ट। क्या किया हमने, 1 5 को 2 में गुणा किया, 0 बन गया, 70 क्या होता है, 9 बचा और 1 5 बचा, तो 9 गुणा 45 से कितना 70 होगा, आसान हो गया, ठीक है। क्या आपका 7 जो करते हैं 280 या 350 माइनस के 35, 7 बना 35, 350 माइनस के 35 315, आपका एलसीएम हो जाएगा, आप गुणा करके दीजिएगा अपना, करेक्ट है। अब अगला समझते हैं, ठीक है मित्रों। अब एक अगला एग्जाम्पल समझते हैं, और अगले एग्जाम्पल के तहत अपन पूरी अंडरस्टैंडिंग इसकी ले लेते हैं। अभी आपने इतने समझी, बहुत आसान है एलसीएम निकालना, बहुत आसान है, बहुत आसान, आप लोगों को लगेगा नहीं कि हम एलसीएम पढ़ रहे हैं, बहुत आसान तरीके से हम एलसीएम आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखो एक संख्या ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, मान लेते हैं ये 180, अब बड़े नंबर से ले रहे हैं ना, ठीक है, और ले लेते हैं अपन 100, और ले लेते हैं अपना मान लीजिए 50, और ले लेते हैं 4 संख्याएं पूछा है इनका एलसीएम, ठीक है, तो पूछा एलसीएम, राइट। देखो सबसे पहले इनका एलसीएम तुम्हें दिख रहा है क्या आएगा, 900 दिख रहा है, 18 बनते
90, 100 का ही भाग जाता है। जब 100 का इसमें भाग जाता है तो 50 का तो जाएगा ही, बिल्कुल 100 का फैक्टर क्या है 50 का, 100 का ही फैक्टर क्या है 50 है, तो 50 का चला जाएगा, क्योंकि 75 का जाएगा क्या इसमें बताइए, ये आपको बताना 75 का क्या भाग जा सकता है, 75 का भी जाएगा, क्यों जाएगा बताइए, क्योंकि 75 का भाग इसलिए चला जाएगा, 75 में क्या है 25 75 क्या है 25 75 है, तो 25 5 कितने हैं 2 है, यहाँ आपने 5 2 ले लिए, 2 जीरो में 2 5 होते हैं ले लिए, और एक 3 है तो अपन ने तो 2 3 ले लिए 9, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। कितना आसान, हमने क्या किया इस बार हमने क्या किया, सिर्फ 18 का पहाड़ा पड़ा, 18 पंचे 90 900, हमने चेक किया कि भाई 900 में भाग जा रहा, हमने 100 का तो जा रहा, 50 का चला जाएगा, हमें 75 का डाउट था तो 75 का हमने चेक कर लिया, राइट है दोनों आए थे, तो हमने 75 का चेक कर लिया, 75 का पूरा भाग जा रहा नहीं जा रहा, राइट, हमने ये बता दिया 75 का भाग में जा रहा नहीं जा रहा, करेक्ट है। अब देखिए आपने ये समझा भाई कि एलसीएम जो है वो संख्या जिनको सबका भाग चला जाए, 180 का भी जा रहा 100 का भी जा रहा, तो 100 का जा रहा तो 50 का तो जाएगा ही, और 75 का डाउट था तो हमें पता 75 चौकों कितना होते हैं 300, कल ही बताया था 75 चौका 300 होते हैं। आप जो हमारी वो चल रहा है सीरीज वो चल रही है प्लस की, जो मैथ सॉल्यूशन हम करा रहे हैं उसको जरूर देखा करें, क्योंकि उसमें हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाते रहते हैं। ये 300 होता है तो ये कितनी बार चला जाएगा बताइए, 4 बार 300 होता है तो 12 बार 3 गुना करोगे तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना करोगे तो ये 12 बार चला जाएगा, 75 का करोगे 3 बार तो ये 12 बार चला जाएगा, ठीक है। 75 का 4 और पढ़ोगे तो 300 है, तो इस तरह 4 और पढ़ना पड़ेगा 300, 4 और पढ़ना पड़ेगा तो 1200, इसका एलसीएम 1200 हो गया, राइट। बहुत आसान है एलसीएम, बहुत आसान है, हम सिर्फ आपको आसान करने के लिए आए हैं और एक गारंटी है सबसे अच्छा मेथड है, रुकना तो है ही नहीं, हार नहीं मानना है, और भले वैकेंसी आए चाहे नहीं आए लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। जब वैकेंसी आएंगी पहली सिलेक्शन में अपन पहली बार में ही सिलेक्ट होंगे, उसके लिए पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है कि जब वैकेंसी आती तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन सिलेक्शन उनके होते हैं जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनके सिलेक्ट जितने भी टॉपर हुए हैं, जितने भी मेहनत की है उनका ही सिलेक्शन हुआ है। अगला देख लेते हैं, ये संख्या 270, ठीक है, 180 और ले लेते हैं यहाँ पर मान लीजिए ले लेते हैं 100, ठीक है, और कोई भी संख्या ले यहाँ तो ले लेते 4 संख्या इनका बताना है, राइट। सबसे पहले ये देखो अपन ले लेते हैं भाई 100 का भाग जाएगा 2 जीरो तो होना ही चाहिए, राइट, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम वो संख्या इसमें सब संख्या को भाग चला जाता है, छोटी से छोटी संख्या है। अब देखो आप बोले 100 का 2 जीरो होना चाहिए, यहाँ पर 2 है, एक 2 है, 2 2 5 है, इसमें क्या है, इसमें देखो 1 जीरो तो ठीक है। अभी आपके पास 18 में क्या होते हैं बताइए, 18 में क्या होते हैं, 18 में क्या होता है भाई, 18 में 2 होता है 1 9 होता है, ठीक है, और इस जीरो में क्या होता है 2 और 5, तो अपन ने 2 5 तो मैंने 2 रख लिए, 2 5 रख लिए, अपन ने 2 5 का कोई मतलब नहीं रह गया, 2 का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 अपन ने रख लिए 2, यहाँ देखो 9 देखना है, 9 पर रखना पड़ेंगे तो 9 भी रख लिए कहीं रख लिए बताइए, राइट, 9 भी रख लिए अपन ने। अब देखिए इस 25 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब 100 का भाग जाता है तो 25 का चला ही जाएगा, इस 25 का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसका भी अपन ले लीजिए सब कुछ। यहाँ जो क्या क्या है, यहाँ पर 9 3 27, क्या है 3 का क्यू है, क्या है ये 3 का क्यू इंटू 2 5 और 2, राइट, 2 और 5 तो अब ले चुके हो ऑलरेडी, ज़्यादा ले चुके हो, ज़्यादा ले, जो पावर सबसे बड़ी होती है वो ले लें, यहाँ पर वो ले ली अपन ने, वो ले ली। अब क्या बचा 3 की पावर 3, आपने कितने 3 लिए 2, यहाँ कितने 3 है 3, तो आपको एक 3 की वो जरूरत है, तो अपन एक 3 और ले लेंगे, ये हो जाएगा इसका 3 2700, इसका करेक्ट, ये उत्तर होगा।
अगला देख लेते हैं इसे, एक कोई और ऑप्शन लेते हैं। अब मेरे का देख लेते हैं, फ्रैक्शन का क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन का एलसीएम लेना और सीख लेते हैं। फ्रैक्शन का एलसीएम लेना सीखते हैं। तो ये आपको समझ में आया, इस तरह चीज़ें हम समझा रहे हैं। अभी हम आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी कराएंगे तो और समझ में भी आ जाएगा, एकदम क्लियरिटी देंगे। अब देखते हैं फ्रैक्शन का एलसीएम लेना कैसे होता है। फ्रैक्शन है 35/7, 25/5, 27/6 और 9/8। ये इसका पूछा हमने एलसीएम, क्या पूछा है एलसीएम बताना है। देखो इस तरह के फ्रैक्शन में क्या होता है, जो एलसीएम होता है उसमें जो अंश होता है, अंश ये वाला ऊपर का होता है, अंश नीचे का होता है। तो हमेशा एलसीएम है तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाला जाता है और नीचे वाली संख्या क्या निकाला जाता है, एचसीएफ। ठीक है, तो अब हमने क्या समझाया आपको, ये समझाया कि जब कोई फ्रैक्शन में हो तो सबसे पहले बड़ी संख्या, जो ऊपर वाली संख्या है अंश, यहाँ लिख देते हैं, आप लोग लिख लेना, अंश हो हमने क्या पूछा एलसीएम, तो अंश का क्या निकाला जाता है एलसीएम, नीचे वाली संख्या जो हर है उसका निकाला जाता है एलसीएम। ये आप लोग समझ लीजिए, करेक्ट है। तो अपन को अब एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम। ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल देंगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम, तो अपन कह देंगे ये संख्या का एलसीएम ये है, अपन आसानी से बता देंगे, करेक्ट। ये लिख लेना आप लोग, ये देखो ये संख्या है। अब क्या निकालना ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, हम ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालते हैं। आप लोग इसको निकाल के देखना, ठीक है। आप लोग गलती कहाँ करते हैं ये भी हम बता देते हैं। एलसीएम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म का निकलता है, क्या निकलता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, एकदम सिंपल बना लो पहले उसे। जो कट रहे हैं उन्हें काट लो, जैसे कि ये कट रहा है, देखो ये कट रहा है 27/6, वो काट लो, 3/27, 3×2 ठीक है। हमेशा इस तरह लिखोगे आप, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओगे, उसके बाद आप एलसीएम लोगे। ये कट रहे हैं 5 7 पना 35, देखो ये 5/1, यहाँ देखो 5 25, काट रहे हैं तो काटोगे, फिर उसके बाद एलसीएम लेना है आप लोगों को। यहाँ देखो 9/2, काट दिया बनना, 3×2 6, 3×3 9, 3×27 और 9/2, और क्या है ये कटेंगे, क्या नहीं कटेंगे, तो कितनी बड़ी संख्या थी। आप लोग गलती कहाँ कर देते हो, सीधा एलसीएम लेने लग जाते हो, सीधा एलसीएम ले लेते हो। भाई नहीं, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में एलसीएम होता है, ये कोई नहीं बताता आपको, कोई भी देख लेना आप, ऐसा कोई नहीं बताया कि भाई इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना ही नहीं बनाना, डायरेक्ट कहते एलसीएम बताइए, नहीं, गलत है। आप अब इनका देखो एलसीएम लेंगे, ऊपर का लेंगे एलसीएम, नीचे का लेंगे एलसीएम, नीचे का लेना पड़ेगा एलसीएम, हर का एलसीएम लेना है, अंश का एलसीएम लेना है। अब हम एलसीएम ले रहे हैं, तो देखो इनका ऊपर जो एलसीएम लेना है ना, तो क्या आ जाएगा, देखो ये 5 कैसी संख्या है, 5 और 9, इनका एलसीएम क्या आएगा, 5 ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 9, तो 9 पना 45, 9 भी रख लो 5 भी रख लो, अपना 45 हो जाएगा। तो यहाँ 5 में कुछ कॉमन है और 9 में भी कुछ कॉमन नहीं है। जब कोई संख्या है, 2 संख्या 3 संख्या कितनी है, मान लीजिए ऐसी संख्या है 7 है, 5 है, 9 है, 11 है, 13 है, इस तरह संख्या है, तो इन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमने पूछा इनका एलसीएम क्या है एलसीएम। तो अब आपको कुछ भी सोचना नहीं है, अब क्या करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि इन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के सिवा। ये सब संख्या कैसी है, आपस में कोप्राइम है, क्या है आपस में कोप्राइम, आपस में सहभाग है। इन संख्याओं को आपस में गुणा कर दो भाई, बस भाई आपका एलसीएम हो जाएगा, भाई क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा, करेक्ट है भाई, आपका एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि जब कोई संख्या कॉमन नहीं होती, इसमें देखो 9 और 5 में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है, आपस में कोप्राइम संख्या है, तो इनका जो गुणा करोगे वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखो नीचे, देखो नीचे एचसीएफ होता है, नीचे क्या होता है एचसीएफ। इन सब में एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो संख्या होती है जो जिस संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें जिस संख्या का भाग चला जाए सब में। बताइए इन सब में सबसे बड़ी संख्या क्या है, जिसका सब संख्याओं भाग चला जाए। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक का एक भाग जाता है, 1 में चला जाएगा, 1 में चला जाएगा, 1 में चला जाएगा। अब हम कह रहे हैं 2 ले रहे हैं आप, 2 का भाग इसमें जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। तो वो संख्या हमने पूछी, एचसीएफ होती है वो संख्या इसमें जो सबसे बड़ी हो और सबका भाग चला जाए। तो इन सब में सबसे बड़ी क्या है
एक है, इसमें सबका भाग पूरा पूरा जाता है, तो एक है इसका एचसीएफ हो जाएगा। करेक्ट? समझ आएगा नहीं आया? अभी एचसीएफ पढ़ोगे तो हम आपको एचसीएफ के बारे में और समझाएंगे, तब आपको एचसीएफ समझ में आ जाएगा। करेक्ट है? अब फ्रैक्शन समझ में आ गई। अभी एक लास्ट फ्रैक्शन और समझाते हैं हम आपको, ठीक है? ये आप साफ कर लो, हम आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करोगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है, लोग जुड़ते हैं हमारे साथ, हमें अच्छा लगता है। ये संख्या है देखो 75, 100 और 300, 400, यहाँ लिख देते हैं 15, 25, पूछा है क्या पूछा है? तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमने क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओगे। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओगे, ऊपर वाले का हर वो लेना है एलसीएम, नीचे वाले का लेना है एचसीएफ। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो 15 5 75, 15 5 75 हो जाएगा, तो 5 ऊपर बटे 1 आएगा। देखो 5 से कट रहा है, 5 7 35 और 5 से 20 बार कटेगा। और क्या करना है, ऐसे भी कट रहे हैं, हाँ 5 से काटोगे तो 25 बार, और दो ये तो 25 से भी कट रहा है, 25 25 125 और 25 चौको 100 और 30 चौको 12 बटे 5। यहाँ देखो 0 0 कटो और 5 से काटोगे तो 40 और 5 की 50। ऐसे लेना, ऐसे हम क्या कहता है जो सबसे बड़ी पावर उसको रख लीजिए आप। देखो इसमें क्या है, ये 20, देखो 20 में तो ये 5 का तो उसका वो फैक्टर है, तो 20 रख लेते हैं अपन, राइट है? 20 हो गया। अब 20 और 12 में देखो इनका आप अब आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या ले लें हम यहाँ, क्या क्या ले लेते हैं, जैसे हम निकाल लें ऊपर वाली संख्या का, तो 20 ले लिया आपने। 20 में क्या हो गया आपके पास, 20 में क्या होता है, 4 पंचे 20 क्या होते हैं, 4 और 5 मिलकर बना होता है, 4 और 5 मिलकर बना होता है 20, बना है कि नहीं? तो हमने 20 रख लिया, 2 स्क्वायर इंटू 5 रख लिया। इसमें देखो 4 से 12 होते हैं, तो 4 तो मैंने रख लिए यहाँ पर, राइट है? उस 4 का कोई मतलब नहीं है, 3 लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 3 ले लिए, ठीक है? अब यहाँ क्या है, 2 की पावर 3, ठीक है? आपने 2 कितने लिए, 1 लिए, 2 1 2 लेना पड़ेंगे आपको, तो ये हो गया इसका एलसीएम, ठीक है? अब देखो एक 0 बन जाएगा, ये 4 3 1200, 2220, इसमें सब संख्या भाग जाता है। लेकिन आप क्या निकालना है, नीचे का एचसीएफ निकालना है। नीचे क्या निकलेगा, एचसीएफ, ऊपर का निकलता है एलसीएम, नीचे क्या निकलेगा, एचसीएफ। अब देखो इन संख्याओं में एचसीएफ कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक है सिर्फ कॉमन, एक संख्या का सब में भाग चला जाएगा। एचसीएफ क्या होती है, वो संख्या जिसका भाग पूरी संख्याओं में चला जाता है, और एलसीएम क्या होती है, वे संख्याएं जिन संख्याओं से बनकर एक संख्या बनती है, इस संख्याओं में सब संख्या भाग चला जाएगा, 5 का भी जाएगा, जब 20 का जा रहा है तो इसका भी 12 का भी जाएगा और 8 का भी जाएगा। तो एलसीएम समझ में आया? ये हमने आपको बताया। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, इनका एक्स्ट्रा फ्रैक्शन है जो भी आपकी किताब हो उसमें से आप एलसीएम छांटोगे, तो सबका एलसीएम निकालना, क्या निकालना, एलसीएम। और एलसीएम के बाद फिर कल अपन एचसीएफ पढ़ेंगे, आज अपन एलसीएम समझा, कल अपन एचसीएफ पढ़ेंगे, और एचसीएफ के बाद फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे और 2-3 दिन में आपका एचसीएफ भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? और फिर खूब सारे क्वेश्चन भी करेंगे, करेक्ट? चलिए तब तक के लिए थैंक यू।